साल 2024 और 25 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली जो है वो शायद जल्द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर देगा कि वो किन प्लेयर्स को जो है मिलेंगे। लेकिन फिल वक्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको अवार्ड किया जा रहा है उन प्लेयर्स का नाम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। और इनके अंदर पहले से जो कैटेगरीज हैं उनमें जिस तरीके से ए कैटेगरी में से कुछ लोग कम होके बी कैटेगरी में चले गए हैं और अब मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। ए कैटेगरी में फिल वक्त पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान बाबर आजम जो हैं वो मौजूद हैं, उनके साथ मोहम्मद रिजवान जो हैं ये भी ए कैटेगरी में मौजूद हैं। जबकि शाहीन शाह अफरीदी जो कि पिछली दफ़ा ए कैटेगरी में थे वो अब बी कैटेगरी में आ गए हैं। उनके साथ फास्ट बॉलर नसीम शाह जो हैं उनको भी बी कैटेगरी में रखा गया है। उनके अलावा अभी जो पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान हैं शान मसूद उनको बी कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन फिल वक्त इनके आगे ये इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। इसका मतलब है शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद भी श्योर नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो इस टाइम कप्तान है शान मसूद उनका फ्यूचर क्या होगा। और उनके अलावा जो हैं उसके बाद अब्दुल्ला शफीक हैं उनको सी कैटेगरी में रखा गया है। शादाब खान है उनको भी अब सी कैटेगरी में रख दिया गया है। अबरार अहमद जो हैं उनको भी अब सी कैटेगरी में शामिल किया गया है। उनके साथ अब ये जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की जीत हुई है इतने अरसे बाद, उसके अंदर जो स्पिनर्स थे हमारे साजिद खान उनको भी सी कैटेगरी में रखा गया है। उनके अलावा सलमान अली आगा जो हैं वो भी सी कैटेगरी में शामिल हैं। उनके अलावा सऊद शकील वो सी कैटेगरी में शामिल हैं। उनके अलावा नुमान अली जिन्होंने अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया उनको भी सी कैटेगरी में शामिल किया गया है। लेकिन उनके आगे भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि इनकी भी जो है ये सब्जेक्ट टू फिटनेस होगी शमूलियत इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से। उसके अलावा जो हारिस रऊफ हैं वो सी कैटेगरी में शामिल हुए हैं और ये पहले जो है वो इससे ऊपर बी कैटेगरी में थे। उनके अलावा साइम अयूब हैं उनको भी सी कैटेगरी में शामिल किया गया है। उनके अलावा जो डी कैटेगरी में शामिल किए गए खिलाड़ी हैं उनके नाम भी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। आमिर जमाल उनमें डी कैटेगरी में हैं। उनके अलावा वसीम जूनियर जो हैं मोहम्मद वसीम जूनियर उनको भी डी कैटेगरी में रखा गया है। मोहम्मद हुरैरा को डी कैटेगरी में रखा गया है। उनके अलावा खुरम शहजाद जो हैं उनको डी कैटेगरी में रखा गया है। मीर हमजा को डी कैटेगरी में रखा गया है। मोहम्मद अली जो हैं उनको फास्ट बॉलर उनको भी डी कैटेगरी में रखा गया है। उनके अलावा विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान खान जो हैं उनको भी डी कैटेगरी में रखा गया है। उनके अलावा इरफान खान न्याजी जो हैं उनको डी कैटेगरी में शामिल किया गया है। उनके अलावा विकेट कीपर बैट्समैन बैटर हसीबुल्ला खान जो हैं उनको भी डी कैटेगरी में शामिल किया गया है। उनके अलावा अब्बास अफरीदी जो हैं उनको भी डी कैटेगरी में शामिल किया गया है। और पाकिस्तान में अभी अपना डेब्यू करने में इंग्लैंड सीरीज़ के लिए जिन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की डेब्यू पे कामरान गुलाम उनको भी डी कैटेगरी में शामिल किया गया है। और जो खिलाड़ी इस दफ़ा महरूम रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से और जिनको निकाला गया है उनके नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो सबसे बड़ा नाम है इसमें वो फ़खर ज़मान का है। फ़खर ज़मान अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। उनके अलावा इमामुल हक जो हैं वो भी इसका पार्ट नहीं है। फ़हीम अशरफ जो हैं वो भी पार्ट नहीं है। हसन अली जो हैं वो इसका पार्ट नहीं है। शाहनवाज दहानी फास्ट बॉलर वो भी अब इसका हिस्सा नहीं है। उनके अलावा एक और फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह जो इंजरी का शिकार हैं उनका नाम भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। हैरान कुन तौर पर तैयब ताहिर जो हैं उनका नाम भी इसके अंदर शामिल नहीं है जो कि मिडिल ऑर्डर के अंदर खेलते हैं। उनके अलावा फास्ट बॉलर जमान खान का नाम शामिल नहीं है। फास्ट बॉलर अरशद इकबाल जो हैं उनका नाम भी शामिल नहीं है। उनके अलावा लेग स्पिनर उसामा मीर जो हैं उनका नाम इसके अंदर शामिल नहीं है। उनके अलावा मोहम्मद नवाज जो हैं उनका नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में शामिल नहीं है। और उनके अलावा पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद जो हैं वो भी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में शामिल नहीं है। उनके अलावा इमाद वसीम जो हैं उनका नाम भी शामिल नहीं है। और इफ्तिखार अहमद जो हैं उनका नाम भी इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल उठ रहे हैं फिल वक्त के फ़खर ज़मान का जो नाम है वो बिल्कुल शामिल नहीं किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में। ऑल्दो ये अभी ऑफिशियल नहीं हुई, शायद इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द ऑफिशियल कर दे। और अगर तो फ़खर ज़मान इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं होते तो ये बहुत अफसोस वाली बात होगी क्योंकि फ़खर ज़मान एक ऐसे वाहिद प्लेयर हैं जो टॉप ऑफ द ऑर्डर जो है बिल्कुल गेम चेंज कर देते हैं पाकिस्तान के लिए। हमने 50 ओवर वर्ल्ड कप जो भारत में खेला गया उसके अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी इनिंग्स जो थी वो देखी थी कि किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल वन साइडेड जो है उस मैच को पाकिस्तान की फेवर में किया। उसके अलावा आप हैरान कुन तौर पे देखेंगे कि पाकिस्तान जिसको एक ज़माने में अंडर 19 का कप्तान बनाया हुआ था रोहेल नज़ीर
ان کو جو ہے جگہ نہیں ملی اس سینٹرل کانٹریکٹ کی لسٹ میں، اور یہ بڑا ایک افسوسناک جو ہے وہ چیز ہے کہ آپ اس طرح کے جو پلیئرز ہیں ان کو مس کر رہے ہیں جو کہ فیوچر ہیں پاکستان کا. اور چلیں محمد حارث کی تو اب کارکردگی اس طرح کی تھی نہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جاتا، لیکن میری نظر میں ابھی چیمپئنز کپ میں جو آپ کے کچھ پلیئرز نے پرفارم کیا تھا ان میں سے آپ کسی کو شامل کر سکتے تھے، ان کو تھوڑا سا جسے کہہ سکتے ہیں کہ کانفیڈنس دے سکتے تھے. فاسٹ بالرز میں سے عاقف تھے، اسنین تھے. لیکن فی الوقت جو سب سے بڑا سوال اٹھ رہا ہے وہ فخر زمان کی جو ان کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے اس کے اوپر اٹھ رہا ہے. آپ لوگ کائنڈلی ضرور بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں جو ہے وہ کون کون سے ایسے پلیئرز ہیں جن کو اس سینٹرل کانٹریکٹ کی لسٹ میں ہونا چاہیے تھا، اور آپ ہمارے ساتھ جو ہے اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹس میں. جو ہے وہ آپ جو ہے ہم لکھ کے ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم آپ کے کامنٹس کا جو ہے وہ انتظار کریں گے.